तो एवरीवन स्ट्रॉन्ग ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बीक्वेस रहेगा तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक किस दिल नहीं ना केस है। ओके इसका एक एग्जांपल आप NH4Cl लेके चल सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इंट्रैक्शन होता है इसका कटायन। ये क्या करेगा? NH4 प्लस यहाँ से OH लेगा और Cl माइनस H प्लस लेगा, राइट? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको आप ऐसे डिसोसिएट दिखा सकते हैं। इसको यहाँ से कट कर दीजिए, ऐसा ही तो हम लोग किए थे, राइट? ओके ना एवरीवन? तो ओवरऑल हम लोग को नज़र क्या आएगा? ओवरऑल हम लोग को नज़र इस टाइप से आएगा। ऐसा लग रहा है मानो कटायन वाटर को तोड़कर OH ले लिया और यहाँ पे H प्लस रिलीज किया सॉल्यूशन में। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? यहाँ पे ओवरऑल ये जो नज़र आएगा इसको हम लोग अनायनिक हाइड्रोलिसिस बोले या कटायनिक? कटायनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल? बेसिक रेडिकल आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? कटायन को हम लोग क्या बोल देते हैं? बेसिक रेडिकल। तो मान लेते हैं कि इसका T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C है 0 और T इक्वल टू T पे यहाँ से X गया तो यहाँ पे कितना बनेगा? X एन X। और यहाँ पे हम लोग उस X को क्या बोल रहे हैं? X क्या है? सॉरी, यहाँ पे हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए एक्स बाई यस, देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, यस। इसका मतलब C माइनस CH, तो यहाँ पे लिखेंगे CH और यहाँ पे भी लिखेंगे CH। समझ गए? यहाँ तक आइए। तो इस तरीके से KH इक्वल टू क्या हो गया सर? KH इक्वल टू हो जाएगा NH4OH। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर NH4OH, अब मान लेते हैं कि CH इक्वल टू आप C1 बोलिए। CH इक्वल टू C1 बोल सकते हैं, राइट? और दिमाग में सोचिए पैरेलली कि NH4OH भी तो डिसोसिएट हो रहा होगा। इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, इक्विलिब्रियम पहला, इसके अंदर भी तो मेंटेन हो रहा होगा। बट अगर इसका ये आपस ये अगर डिसोसिएट भी होता है तो क्या लिखिएगा? C1 माइनस C1 अल्फा। इसके लिए आफ्टर डिसोसिएशन जो बचेगा एवरीवन, उसके लिए क्या लिखेंगे? इसका अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, दिमाग में सोचिए, तो इसके लिए लिखेंगे C1 माइनस C1 अल्फा, और C1 कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा टेकन एज व्हाट? 1। समझे? दैट्स वाई इसका CH पे जो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई मैं NH4OH के लिए CH यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना?
एक तो इक्वेशन ए हो जाएगा, और अगर यहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे तो सी एच एंड 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच टेकन एज व्हाट 1 ना, देन एच इक्वल टू क्या हो गया सर के एच, यहाँ भी के एच बाई सी राइट। इसका मतलब इससे पहले वाला केस में भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या था के एच बाई सी, और यहाँ भी क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के एच बाई सी। दो एक चीज़ तो कॉमन हो गया उसके साथ। यहाँ तक आइए फिर आगे बढ़ूंगा। लिख लीजिए एवरीवन। अब यहाँ देखिए, इसका KB के लिए क्या लिखिएगा सर, NH4 प्लस OH माइनस बाई NH4OH, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो देखिए एक्चुअली करते क्या है, एक बार एक हाइड्रोलिसिस की वजह से इक्वेशन डेवलप करते हैं KH, दूसरा जो B की बेस यहाँ पे रहता है उसका हम लोग डिसोसिएशन की वजह से KB का इक्वेशन डेवलप करते हैं, और थर्ड क्या KW इक्वल टू लिख सकते हैं H प्लस इंटू OH माइनस, ये तो ऑलवेज वैलिड रहेगा। अब इन तीनों को अगर एक साथ देखते हैं तो किन दो को मल्टीप्लाई करें तो थर्ड मिल जाएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या थर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब KH इंटू KB इक्वल टू KW राइट, देन KH इक्वल टू क्या हो गया एवरीवन KW बाई KB, इज इट राइट। तो क्या यहाँ से हम लोग H इक्वल टू इन दोनों को मिलाकर क्या H इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर KW बाई KB इंटू सी। सही है ना। मतलब मैंने इस बॉक्स और इस बॉक्स को मिला दिया तो क्या ये लिख सकते हैं। चलिए तो भाई बहुत सिमिलरिटी था। सिमिलरिटी क्या था कि वहाँ भी H इक्वल टू वही आया था और वहाँ पे KH इक्वल टू क्या था KB बाई K, यहाँ पे KH इक्वल टू क्या है KW बाई K, सॉरी KB। इसका मतलब KB का वैल्यू बड़ा तो KH छोटा रहेगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा वीक बेस में ही थोड़ा स्ट्रॉन्गर रहेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम करेगा, और अगर वीक रहेगा जितना KB का वैल्यू छोटा रहेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा होगा राइट। इसको हटाएं। अब देखिए सॉल्यूशन में H प्लस इक्वल टू क्या CH लिख सकते हैं यहाँ पे। और H के बदले कितना है वहां देख लीजिए। कट कुट के क्या आएगा
यही आएगा ना? करेक्ट? डेरिवेशन लास्टली फार्मूला, हर केस के लिए फार्मूला का शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा इसमें, खासकर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए, मतलब पूरे आयनिक का फार्मूला का शॉर्ट नोट्स रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा फार्मूला ज़्यादा हो जाता है और 2 4 5 बार लिखना पड़ेगा। अब दोनों एक ही काम तो करना है, अब लॉग लीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए क्या आता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग एच प्लस इक्वल टू क्या इतना लिख सकते हैं, हाफ लॉग के डब्ल्यू अब प्लस लॉग सी अब माइनस लॉग के बी। अब -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस माइनस लॉग के बी। मैं जानबूझ के यहाँ पे माइनस रखने दिया, ठीक है? और इसके बाद क्या लिखिएगा स्टूडेंट? क्या बोले? वहाँ पे OH माइनस था इसलिए H प्लस निकाले थे KW उसको डिवाइड करके। इससे पहले के पिछले क्लास में OH माइनस आया था मेरा CH, राइट? तो H प्लस के लिए क्या किए थे? KW बाई OH माइनस, एक काम किए थे। यहाँ पे एक काम करने का रिक्वायरमेंट है, समझ में आया कहाँ पे था? जब डिराइव कर रहा हूँ तो मैं भी पहले ही सोच रहा हूँ कि पिछले क्लास में क्या किया था, तो वहाँ पे दिमाग में आया कि अच्छा वहाँ पे OH माइनस था इसलिए मैंने जो H प्लस के लिए KW से डिवाइड किया, KW में डिवाइड करना पड़ा OH माइनस से। यहाँ पे तो डायरेक्ट H प्लस मिल रहा है। इसको PH लिखेंगे हाफ, इसको क्या लिखेंगे PKW, और ये क्या लिखिएगा? तो दोनों में माइनस कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं? PKB प्लस लॉग सी। चलिए तो भाई PH इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस हाफ PKB प्लस लॉग सी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, अगर इस पार्ट को हाइड करते हैं तो अगर न्यूट्रल रहता, मतलब बिफोर डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, तो न्यूट्रल रहता, हाफ ऑफ PKW रहता। अब इसमें हाफ ऑफ PKW में कुछ जोड़ रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं? सर कुछ माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो इस हाफ ऑफ जो न्यूट्रल पॉइंट है PH का उससे लेफ्ट में जाएगा PH में, राइट? PKW हाफ ऑफ PKW से कम हो गया, इसका मतलब कौन सा जोन में चला गया? एसिडिक जोन में, राइट? और एसिडिक जोन में जाना भी चाहिए था लॉजिकली, क्योंकि सॉल्ट किसका था? स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ वीक बेस का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ वीक बेस का एक्वा सॉल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एसिड रेडिकल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिक रेडिकल था, राइट? बदनामी किसी और को मिल रहा है लेकिन काम कोई और कर रहा है, करेक्ट ना? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि pH हाफ ऑफ द PKW से कम हो गया है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है? अब कौन सा केस बचा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। स्टूडेंट देखिए, इसका डेरिवेशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस केस के लिए डायरेक्टली फार्मूला याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा हम लोग एडवांटेज में रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि लास्टली 10 मिनट फार्मूला का डेरिवेशन किए, लास्ट में रिजल्ट वही है कि हम लोग को फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन इसमें करने में पूरा टाइम चला जाएगा। इसलिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करके सबसे पहले इसके लिए के एच, और इसमें के एच होता है के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी, क्योंकि दोनों बिक है राइट, तो के भी रहेगा के बी भी रहेगा, करेक्ट ना। और यहाँ देखिए ये पहला काम हो गया, ठीक है ना। के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई, ये पहला इक्वेशन बनाइएगा, और यहाँ पे एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी। अब एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए ये है सारा फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। एक एग्जांपल ले लीजिएगा, लाइक सोडियम अमोनियम एसीटेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ व्हाट, वीक एसिड एंड वीक बेस। एक एग्जांपल के तौर पे है। इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। इससे पहले जितना भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस था डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, राइट, सी आता था। यहाँ पे एक लाइन लिखिए, इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ salt of weak acid and weak base, in case of aqueous solution of weak acid and weak base, degree of hydrolysis does not depend on concentration of salt, और एक फार्मूला इसको याद रखिएगा, बस 3 फार्मूला इसमें याद करना है। और H प्लस अगर आपको पता रहेगा, याद देखिए H प्लस पता रहेगा तो क्या OH माइनस निकल जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू के डब्ल्यू से, तो बस 3 फार्मूला से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस केस में भी क्या अमाउंट ऑफ H प्लस इज इट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्या सी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। लॉग ले लेते हैं, तो लॉग H प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ लॉग के डब्ल्यू लॉग के अब माइनस लॉग के बी, इज इट राइट। -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के और माइनस लॉग के बी। यहाँ पे माइनस बचा के रखते हैं पी के बी लिखने के लिए, ठीक है। एक कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सर पी के डब्ल्यू, ये पूरा कितना हो जाएगा पी के, और एक क्या हो जाएगा पी के बी, राइट। इसका मतलब पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। बस ये 4 फार्मूला इस केस के लिए याद रखिए। पीएच निकल जाएगा तो ऑब्वियसली पीओएच भी निकल जाएगा, ठीक है। हो गया ना। एक फार्मूला ए, एक फार्मूला ए, एक फार्मूला ए, और ये याद है तो ये याद हो ही जाएगा, राइट। हो जाएगा तो बोलिएगा। ओके
यस, तो हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले अब केस लेते हैं। पी एच इक्वल टू आपका ये है ना, हाफ पी के डब्लू और माइनस हाफ पी के माइनस पी के वी, करेक्ट। अब इसमें पहला केस बनाइए। इसमें अब 3 केस। अगर k इक्वल टू के बी है तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं पी के ए इक्वल टू पी के बी। इफ k इक्वल टू के बी तो पी के इक्वल टू पी के वी, राइट। तो उस केस में ए ब्रैकेट तो जीरो हो जाएगा ना, तो बचेगा कितना, पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू। मतलब आपका सोल्यूशन क्या रहा, न्यूट्रल, मतलब नो केस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में हाइड्रोलिसिस नजर नहीं आएगा, करेक्ट ना। बट इफ के ग्रेटर देन के बी, तो के ग्रेटर देन के बी देन पी के लेस देन पी के बी, इट राइट। अच्छा, पी के ग्रेटर देन पी के बी तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा ब्रैकेट, और आगे में निगेटिव है, मतलब इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं, करेक्ट ना। तो पी एच कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू से कम हो जाएगा, मतलब एसिडिक, राइट। और थर्ड केस, इफ के लेस देन के बी इंप्लाई पी के ग्रेटर देन पी के बी, और पी के ग्रेटर देन पी के बी, ओ सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये उल्टा हो गया ना। के ग्रेटर देन के बी देन पी के, तो ये कितना, ये तो निगेटिव हो गया था, निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यस, यहाँ पे प्लस रहेगा, यही मिस्टेक कर रहे थे, प्लस लिख कर लीजिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। तो इस केस में पी के लेस देन पी के भी, तो ए ब्रैकेट क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। इसका मतलब बाकी सब सही था, मतलब पी एच लेस देन कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, मतलब एसिडिक जोन, करेक्ट। सॉल्यूशन एसिडिक, तो सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो इस हाइड्रोलिसिस को क्या बोलिएगा, सॉल्यूशन एसिडिक है तो इस हाइड्रोलिसिस को ओवरऑल कटायनिक, उसके लिए यस उल्टा वाला रहता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। एंड थर्ड केस, इफ के लेस देन के बी इम्प्लाई पी के ग्रेटर देन पी के बी, मतलब पी एच कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू से बड़ा हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक। चलिए एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन है 1 2 3 4 बनाइए। हाँ तो खत्म कीजिए तो। एट,
देखिए स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान है। इसमें डायरेक्ट पीएच के लिए फार्मूला क्या था? हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू और माइनस पी के बी प्लस लॉग सी। और अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो 25 डिग्री सी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और माइनस पी के बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? मोटा मोटी 4.7 और लॉग सी का वैल्यू तो लॉग 0.2 का मतलब कितना? 2/10। तो log 2 माइनस log 1 सॉरी log 2 माइनस log 10 मतलब 0.3। क्या डायरेक्ट लिख दें 2/10? तो 7 माइनस हाफ 4.7 और प्लस 0.3 और -1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पीएच आ जाएगा। आंसर आ गया? 5 आया है। 5 इसलिए आया कि यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन कर दिए हैं। ये आगे बढ़ेगा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, प्रॉपर जितना रहेगा उतना लेना है वैल्यू, अदरवाइज ऑप्शन में नज़र नहीं आएगा उस टाइम पे। ठीक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट? हम लोग अप्रोक्सीमेशन थोड़ा कर चुके हैं। तो ये हो गया था कितना? 5 और -1 4, तो 7 - 2 5 आ गया। यहाँ से 5 आ गया है तो POH कितना आ जाएगा? 9, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट OH माइनस इन 1 m सॉल्यूशन ऑफ NaOCN। और यहाँ पे अगर किसी एसिड का K दिया हुआ है, मतलब वीक एसिड है तभी उसका K डिफाइंड है, राइट। इसका दिस इज द सॉल्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए और निकालना क्या है? OH माइनस। OH माइनस, तो अब यहाँ पे OH माइनस इक्वल टू क्या था? CS था। अब यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन आपको काम में आएगा, राइट। नहीं तो एक काम इसका ये भी हो सकता है, मान लेते सर नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे? तो नहीं याद रहेगा तो पीएच वाला तो याद रहेगा, पीएच निकाल के पीएच निकालिएगा, फिर वहाँ से OH माइनस निकाल लीजिएगा, राइट। मानते हैं बस सिचुएशन नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे? पीएच वाला फार्मूला रट के रखना है, ठीक है। एनीवे, तो OH इसका डेरिवेशन में OH माइनस इक्वल टू CS था और यहाँ पे H कितना था? KH बाई KW बाई सॉरी H इक्वल टू A था ना। H का वैल्यू बताइए? KW बाई KBC था। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? KWC बाई KB। वैल्यू निकाल के देखिए तो आता है आंसर। KW हो गया 10⁻⁻14 और ये हो गया कितना? 1 m है या 0.1 m है? सॉरी, यहाँ पे K लिखना था ना। थ्री 3.3 × 10⁻⁻4। कैलकुलेट करके देखिए।
आ गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो ये किसका सॉल्ट है? दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो यहाँ पे H निकल जाएगा, और H निकल जाएगा तो जो उस H में 100 से मल्टीप्लाई करिएगा वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए H इक्वल टू क्या रहेगा? H इक्वल टू KW/K इंटू C। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस H को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। और सब कुछ C भी दिया हुआ है, KW भी दिया हुआ है और K भी दिया हुआ है, राइट। C नहीं दिया हुआ, C का वैल्यू मिसिंग है, C का वैल्यू 1 m ले लीजिएगा। एक्चुअली मैं ये अपने ओरिजिनल असाइनमेंट में करेक्ट कर लिया हूँ, C का वैल्यू 1 m। आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो और भी आसान है, रेडीमेड पीके भी निकाल के दिया हुआ है, राइट। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट है क्या? दिस इज द केस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो पीएच का फार्मूला क्या था? पीएच इक्वल टू हाफ ऑफ PKW अब प्लस हाफ PKA माइनस PKB, राइट। आपको करना क्या है? सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करना है। 7 प्लस हाफ, PK कितना था? 3.5, PKB कितना था? 4.74। इज इट राइट? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, स्टूडेंट, इसमें जो जेई मेन, ध्यान से देखिएगा, या नीट में अगर क्वेश्चन सेट करना रहता मुझे पर्सनली, मैं इस सेक्शन को लेता, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। इससे दो फायदा होता है, यहाँ देखिए, इससे दो फायदा ये होता है कि मेरा मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और प्लस बाकी बातें बच्चे पे छोड़ देंगे कि वो खुद से पहचाने कि बफर है या सॉल्ट हाइसो केस है और क्या करना है, या बफर या सॉल्ट है दोनों में से किसी का केस है या नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, मतलब आपको पहले से बफर बना के नहीं दूंगा। मेरे पास एसिड है और ए बेस है, करेक्ट, और इसका वॉल्यूम V1 रहेगा और मोलरिटी M1 रहेगा, और इसका मान लेते हैं वॉल्यूम V2, चाहे लीटर में हो या ml में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
अब मोलरिटी M2 रहेगा, समझ गए? बिफोर मिक्सिंग, करेक्ट ना एवरीवन? बिफोर मिक्सिंग, और तब मिक्स करेंगे इन दोनों को आपस में, तो एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। चीज़ों को समझिए। अब यहाँ पे कितना केस हो सकता है? एसिड प्लस बेस, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे पहला केस रहेगा मिक्सचर किसका? स्ट्रॉन्ग, सब लोग सुन पा रहे हैं? तो इसे पहला केस रहेगा मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और उसमें मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ देखिए चीज़ों को समझिए। तो सर मोल कैसे निकलेगा? तो मोल नहीं निकल जाएगा M1V1 से, यहाँ पे M1V1, अरे क्या रहेगा M2V2, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, मतलब X और Y हम लोग का वैल्यू पता चल जाएगा। M1V1 और Y का वैल्यू कितना? M2V2। और इस केस में अब यहाँ पे तो सर तो रिएक्शन करने के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी मान लेते हैं कि मेरा एसिड है H मान लीजिए, और बेस है BOH, दोनों का जानबूझ के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 ले रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे A भी 1H प्लस दे रहा है, A भी 1OH माइनस, जितना सिंप्लीफाई करना था। और केस क्या हो सकता है? लेट अस सपोज बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो उसमें 3 केस। इफ X इक्वल टू Y, तो X इक्वल टू Y करते तो आफ्टर व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो आपके सोल्यूशन में क्या रहेगा? मेरे सोल्यूशन में से रहेगा सॉल्ट अब प्लस वाटर, राइट? बट तो सर सॉल्ट प्लस वाटर रहेगा, तो क्या इसको सॉल्ट हाइड्रोक्साइड केस का फार्मूला लगा सकते हैं पीएच निकालने के लिए? सर नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये जो सॉल्ट है वह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन सॉल्ट हाइड्रोक्साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, समझे? पहला केस तो खत्म हो गया। अब सेकेंड केस नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा। सेकेंड केस क्या रहेगा? X ग्रेटर देन Y, ए लिमिटिंग रेंज हो, ए ज़्यादा हो, तो X ग्रेटर देन Y रहेगा, तो क्या हो जाएगा? सर एसिड सोल्यूशन में बचा रह जाएगा, राइट? तो व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, तो आपके सोल्यूशन में क्या क्या है? जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो आपके सोल्यूशन में क्या क्या रहेगा? एसिड रहेगा और उसका सॉल्ट रहेगा। तो एसिड एंड इट्स सॉल्ट, क्या इसको एसिडिक बफर का एग्जाम्पल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस डील कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड उसके सॉल्ट को हम लोग एसिडिक बफर नहीं बोलते हैं। तो दिस इज नॉट द केस ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, राइट? तो सर एसिडिक बफर सॉल्यूशन का अगर एक केस नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिएगा ये जो आपका एसिड था वह स्ट्रॉन्ग एसिड था, नो डाउट आपके सोल्यूशन में एसिड और उसका सॉल्ट है, बट वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन को मैंने एसिडिक बफर का नाम नहीं दिया था, राइट? तो सर उस केस में फिर पीएच कैसे निकलेगा? तो उस केस में पीएच निकालने के लिए सिर्फ सिंपली सोच लेंगे कि आपके सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा नहीं, तो सारा कंट्रीब्यूशन तो इसको जाएगा ना। तो ये सिर्फ इसके लिए, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो जितना इसका मोल बचा रहेगा, उस बचा हुआ मोल का क्या करेंगे? मोलरिटी निकालेंगे। मान लेते हैं कि बचा हुआ रह गया, लिखना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे सिस्टमैटिक में, बचा हुआ रहेगा यही ना, करेक्ट? तो ये आपका मोल बचा रहा, तो इसका मोलरिटी निकल जाएगा X माइनस वाई डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? V1 प्लस V2। और एक किसका अमाउंट है? HA का, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यही तो H प्लस का रहेगा, करेक्ट? तो सर इसमें वाटर का H प्लस ऐड करेंगे, जब ये स्ट्रॉन्ग मेन सोर्स, अब यहाँ पे कौन मेन सोर्स कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा, तो यहाँ पे वाटर का कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से 0.1 आ रहा है, अब वाटर से आएगा 10 to the -7, तो 0.1 के रिस्पेक्ट में 10 to the -7 इग्नोर कर देना है, समझे? तब यहाँ से सिंपली इसका ये जो पीएच देगा वही मेरे पूरे सॉल्यूशन का पीएच रहेगा, और वह एसिडिक बफर का केस नहीं रहेगा, राइट? इसका उल्टा क्या हो सकता था? इसका उल्टा होता कि एक खत्म हो जाता, एक बचा रह जाता, तब आपका सॉल्यूशन में क्या बचा? स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स सॉल्ट, बेस और उसका सॉल्ट, बट इसको हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं बोलेंगे, वजह ये वीक बेस नहीं है।
तब इस केस में पूरे सॉल्यूशन का OH POH के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सिंपली स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। सिंपली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? अ स्ट्रॉन्ग बेस, नथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए। करेक्ट ना एवरीवन? तो बस यहाँ से हम लोग पीओएच निकाल लेंगे। तो इसमें 3 केस बनेगा, राइट? फिर तो हम लोग का हेडिंग क्या है? पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। फिर क्या केस क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दोनों का अलग अलग रहेगा, दोनों को मिक्स करेंगे। उसमें फिर से 3 केस, x इक्वल टू वाई, x लेस देन वाई एंड x ग्रेटर देन वाई। फिर एक केस क्या रहेगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें भी 3 केस बनाएंगे, x इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई। करेक्ट? और लास्ट केस क्या रहेगा? वीक एसिड एंड वीक बेस। तो जनरली वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए हम लोग जनरली वीक एसिड वीक बेस मोस्टली रिएक्ट नहीं करता है, बहुत लेस अमाउंट में रिएक्ट करता है, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। वो केस से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे? उस केस को हम लोग डील, तो ये 3 केस में, हर 3 केस डील करना है, तीनों केस में 3-3 केस, तो 9 केस हो जाएगा। करेक्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और तीनों के लिए x इक्वल टू वाई, x लेस देन वाई एंड x ग्रेटर देन वाई। समझे स्टूडेंट? तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, थोड़ा सा कुछ पर्सनल भी काम है। और आज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ख़त्म हो गया है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें पूरा मिक्स करके, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सॉल्यूशन किसका बनेगा। आज का इतना ही रहने दीजिए।